तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास में पल्लव राजवंश। पल्लव राजवंश की राजधानी थी कांचीपुरम और पहला महत्वपूर्ण शासक था सिंहविष्णु। तो आप इस चित्र को नोट देख लें और बनाएं, अपना नोट करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को और पढ़ते हैं आगे। पल्लव राजवंश। पल्लव वंश संस्थापक थे वप्पदेव और वास्तविक संस्थापक थे सिंहविष्णु। सिंहविष्णु का जो समय था वो था 575 से 600 ईस्वी तक। और पल्लव राजवंश की राजधानी थी कांची। पल्लव का अर्थ होता है लता। ध्यान रखें दोस्तों, पल्लव का अर्थ होता है लता। पल्लव वंश का संस्थापक वप्पदेव और वास्तविक संस्थापक था सिंहविष्णु। ये सिंहविष्णु पहला महत्वपूर्ण शासक था, वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिंहविष्णु के दरबार में भारवी नाम का लेखक रहता। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सिंहविष्णु के दरबार में कौन सा लेखक रहता था, तो भारवी नामक लेखक रहता था। भारवी ने किराता अर्जुनियम नामक पुस्तक लिखी थी। सिंहविष्णु ने मामल्लपुरम अर्थात महाबलीपुरम में बरहा मंदिर का निर्माण कराया और इसने इस मंदिर में अपनी मूर्ति लगवाई थी। सिंहविष्णु महान शासक था। इसने चेर, चोल और पांड्य शासकों को पराजित किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि किस पल्लव शासक ने चेर, चोल और पांड्य राजकों को हराया था, तो वो था सिंहविष्णु। सिंहविष्णु के बाद अगला शासक है महेंद्र वर्मन प्रथम। पल्लव वंश का उत्कर्ष जो है वो महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में हुआ। इसके समय में पल्लव और चालुक्य के बीच लंबा संघर्ष हुआ था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम को हराया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि महेंद्र वर्मन को किसने हराया था, तो वो हराया था पुलकेशिन द्वितीय, जो कि एक चालुक्य शासक था। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मतविलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि महेंद्र वर्मन ने किस ग्रंथ की रचना करी है, तो वो है मतविलास प्रहसन। वास्तुकला के क्षेत्र में इसने मंडप शैली को प्रारंभ किया था। प्रारंभ में महेंद्र वर्मन प्रथम जैन मत का अनुयायी था, किंतु नयनार संत अप्पार से प्रभावित होकर महेंद्र वर्मन प्रथम ने शैव धर्म को अपना लिया था। ध्यान रखें कि प्रश्न बनेगा, महेंद्र वर्मन प्रथम ने शैव धर्म किससे प्रभावित होकर अपनाया था, तो वो थे अप्पार। अगले शासक हैं नरसिंह वर्मन प्रथम, जिनका समय है 630 से 668 ईस्वी। सिंहविष्णु के पश्चात पल्लव वंश का दूसरा सबसे शक्तिशाली शासक है नरसिंह वर्मन प्रथम। इसने पल्लवों की शक्ति को पुनः संगठित किया और अपने पिता महेंद्र वर्मन प्रथम की पराजय का बदला लेते हुए पुलकेशिन द्वितीय, जो कि एक चालुक्य शासक था, को 3 युद्ध कौन कौन से थे, पारियाल का युद्ध, शूरमार का युद्ध और मणिमंगलम के युद्ध में इसने पुलकेशिन द्वितीय को 3 बार पराजित किया था। अपने पिता की बदला लेगा, पिता की हार का। उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्यों की राजधानी वातापी को विजित किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि किस पल्लव शासक ने चालुक्यों की राजधानी वातापी को विजित कर लिया था, तो वो था नरसिंह वर्मन प्रथम। और जिस कारण नरसिंह वर्मन को वातापी कोंडा अर्थात वातापी का विजेता कहा गया था। ध्यान रखें, किस शासक को वातापी कोंडा अर्थात वातापी का विजेता कहा गया था, तो वो था नरसिंह वर्मन। हुएनसांग ने नरसिंह वर्मन के समय में कांचीपुरम की यात्रा की थी। नरसिंह वर्मन प्रथम ने मामल्लपुरम नामक नगर बसाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि मामल्लपुरम नगर की स्थापना किसने की थी, तो वो था नरसिंह वर्मन प्रथम, और यहाँ धर्मराज मंदिर का निर्माण भी कराया था। अगला शासक है नरसिंह वर्मन द्वितीय। इनके दरबार में दंडी नामक विद्वान रहता था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो कांची का कैलाशनाथ मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था, तो वो थे नरसिंह वर्मन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम ने नरसिंह वर्मन द्वितीय को हराया था। ध्यान रखें। उसके बाद है अपराजित। पल्लवों का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था अपराजित। चोल शासक आदित्य चोल ने अपराजित पर आक्रमण कर पल्लव राज्य पर अधिकार कर लिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि किस चोल शासक ने अपराजित को हराया था, तो वो था आदित्य चोल।